This is Vinod Kumar Verma and you are welcome to BK English classes. Today in this video we are going to discuss a story of class 12 which I have taken from the book Flamingo, and the name of the story is Lost Spring, Memories of a Stolen Childhood, written by Annie Zell. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो कि मैंने क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से लिया है। स्टोरी का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग, मेमोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। लिखा गया है एनी जंग के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, इस स्टोरी में लेखिका ने दो फैमिली मेंबर्स को दिखाया गया। एक फैमिली मेंबर जो कि बिलोंग करते हैं रैग पिकिंग यानी कि रैग पिकर्स हैं, और दूसरा जो है बेंगल मेकर्स हैं। दोनों को उठाया है और उनके बारे में मतलब एक्सप्रेस किया है कि कैसे जो है गरीबी में वो मतलब जी रहे हैं। पॉवर्टी स्ट्राइकर हैं ये दोनों, यानी कि दोनों का जो काम है समाज में एकदम निम्न तबके का है। यानी जिसे जो है मतलब ऐसे कामों में छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं जिन्हें पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जिन्हें स्कूल जाना चाहिए पढ़ने के लिए, और वो आज जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऐसे स्थिति में जो कि उसके लिए अच्छा भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है। तो उसी के बारे में जो है लेखिका ने एक्सपोज करना चाहा है, उन बच्चों के लाइफ को दिखाना चाहा है कि कैसा है लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी शुरू होता है जो फर्स्ट वाला स्टोरी है। आज हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट स्टोरी को कवर करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट, यानी कि साहिब आलम से जो रिलेटेड है। तो साहिब आलम एक रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्या है, लेखिका जब अपने घर से प्रत्येक दिन वो निकलती है तो उसके घर के बाहर में एक बहुत बड़ा सा कूड़े का ढेर था। वही ये हर एक सुबह को कुछ उसमें ढूंढ रहा होता है। दैट मीन्स वो गॉड ढूंढता है ना। God, he was looking for God in that garbage dump. That means what is God for him? God जो है उसके लिए क्या है, कूड़ा करकट जो है ना, वही उसके लिए गॉड है, यानी सोना है, वो सोने का समान है उसके लिए। तो वो ढूंढ रहा था। तो एक दिन लेखिका ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, ये सब सवाल किया उसे। तो उसने बताया कि मेरा नाम जो है साहिब आलम है। साहिब आलम, देखिए साहिब आलम जो है वो आया था, कहाँ से आया था साहिब आलम, दैट मीन्स अपने परिवार के साथ वो जो है बांग्लादेश से आया था। ढाका बांग्लादेश से भारत आया था। कब? इन 1971। बिकॉज बांग्लादेश में जब वहाँ रह रहा था तो उसके जो घर थे, जितने भी अनाज वगैरह जो भी था, वहाँ के जितने भी लोग थे सबका जो है तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। किसकी वजह से? ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से। एक भयानक तूफान आया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण, बाढ़ के कारण वही सब तबाह हो गया, जिसके कारण वहाँ से उन लोगों को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। और अंततः जो है वो लोग कहाँ आ गए? भारत आ गए। और अभी करेंटली एट प्रेजेंट दे आर लिविंग एट सीमापुरी इन दिल्ली, है ना। वो सीमापुरी में रह रहे हैं, दिल्ली में है ये इलाका, वहाँ के पेरिफेरी इलाका में है, तो वहाँ रह रहे हैं। लगभग जो है वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000 वो लोग आए थे, है ना। तो वहाँ एक्चुअली दे डोंट हैव राइट्स टू लिव देयर, उनके पास वहाँ रहने का अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव आइडेंटिटी, उनके पास आइडेंटिटी भी नहीं है, पहचान भी नहीं। लेकिन क्या है, बट दे हैव राशन कार्ड्स विच इनेबल देम टू बाय फूड ग्रेन्स, है ना। उसके पास राशन कार्ड है जो कि उसे फूड ग्रेन्स दिला देता है, मतलब खरीद लेते हैं ये चीज़, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उनका जीवन एकदम गरीबी में गुजर रहा है। तो वही है, उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, साहिब जो है प्रत्येक दिन जब इसकी मुलाकात होती है तो एक दिन इन्होंने पूछा, नाम बता दिया। उसके बाद जब फैमिलियरिटी दोनों के बीच में बढ़ती गई, है ना, यानी कि नज़दीकियाँ, तो एक दिन वो पूछी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये काम क्यों करते हो। उसने बताया कि मेरे पड़ोस में, नेबरहुड में स्कूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए? तो बोला, यस आई विल श्योरली कम, मैं ज़रूर आऊँगा अगर आपने स्कूल खोल दिया तो। इसने तो बोल दिया। अब अगले दिन क्या है, लेखिका जब जा रही थी उसी तरह, तो वो दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या आपका स्कूल तैयार है, इज योर स्कूल रेडी? तो इसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया था जो कि फुलफिल करना इम्पॉसिबल था। और ये लेखिका बताती है कि मेरे जैसे वादे तो बहुत करते रहते हैं, जो लीडर्स वगैरह हैं ये सब करते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। तो मेरा क्या है? तो फिर भी उसने बताया, फिर भी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने जो बोला उसको पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने कहा, बचने के लिए क्या कहें, कि स्कूल बनने में तो टाइम लगता है ना, स्कूल तुरंत थोड़ी ना बन जाता है, तो इसमें टाइम लगेंगे, है ना। तो इस तरह, और उसके बाद वो चल दिए। वो अपने दोस्तों के साथ थे, है ना, वो
साहिब आलम जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो आता है, घर से निकलता है और गलियों में इधर उधर जहाँ कूड़े का ढेर है वहाँ दिखता है, और वो अपने दोस्तों के साथ दोपहर के टाइम में वो गायब हो जाता है, फिर से चला जाता है। तो एक दिन जो है उसने देखा कि वो घूम रहा था, बहुत सारे बच्चे भी थे उसके साथ में, जूते वगैरह चप्पल वगैरह कोई नहीं पहने हुए थे, है ना। तो उन्होंने पूछा कि ये लोग जूते क्यों नहीं पहनते। एक लड़का जो है बताता है कि आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते हैं। तो एक लड़का ने बोला कि हमारे यहाँ जो है ट्रेडिशन नहीं है जूते पहनने का, जो है ना, ऐसा बताया जाता है कि हमारे यहाँ जूते चप्पल पहनने का ट्रेडिशन नहीं है। लेकिन वैसी बात नहीं है, लेखिका को ये बात पता चला कि नहीं, इनका जो है मेन रीज़न क्या है, ट्रेडिशन वाली कोई बात नहीं है, ये गरीबी ही है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण, ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी दे आर नॉट एबल टू बाय शूज़ एंड चप्पल्स, है ना, यानी कि स्लीपर्स। वे लोग गरीबी के कारण ही नहीं खरीद पाते हैं। गरीबी उसका मूल रीज़न जो है, मेन रीज़न ये है गरीबी, जिसके कारण नहीं। तो इस तरह से जो है वो साहिब बताता है कि कूड़े का ढेर में जो है ना, कभी कभी मुझे क्या मिलता है, 5 का सिक्का मिल जाता है, कभी 10, कभी कभी तो 10 का जो है मिल जाता है। तो ऐसा लगता है ना जैसे राज कूड़े करकट जो है उनके लिए सोने के समान है, गॉड एकदम बहुत अच्छा, यानी वो काम करके वो बहुत हैप्पी हैं, एकदम खुश रहते हैं जब रैक पिकिंग वाला काम करते हैं। तो इस तरह से एक दिन क्या है, साहिब जो है एक ग्राउंड रहता है उसके बाहर में, हाथी के बाहर वो खड़ा होके देख रहा था। अंदर ग्राउंड में 2 लड़के यानी कि अमीर घराने से होंगे, वो टेनिस खेल रहे थे। वो अपने टेनिस ड्रेस में थे, मतलब स्पोर्ट ड्रेस में खेल रहे थे, और ये क्या कर रहा था, गेम देख रहा था। वो एकदम शूज़ पहने हुए थे, दोनों जो लड़के थे खेल रहे थे, जो कि इसके रिच से बिल्कुल बाहर था, मतलब इसके पहुंच से बाहर था वो गेम, है ना। गेम तो नहीं खेल सकता था, लेकिन ये जूता यानी जूते पहने हुए थे। कौन? साहिब आलम, वो पहना हुआ था। कैसे? लेकिन जूते भी जो थे बिल्कुल अलग अलग थे, दोनों पाँव में दोनों फिट नहीं बैठते थे, ऐसे एक अलग और एक अलग। और वो भी क्या थे, डिस्कार्डेड शूज़ थे। डिस्कार्डेड दैट मीन्स किसी के द्वारा फेंका हुआ, त्यागा हुआ शूज़ था, और जिसमें होल था, जिसके कारण उसने फेंक दिया होगा, किसी ने, अमीर घराने के कोई बच्चा, है ना, बच्चा होगा, उसने फेंका था, तो उसके पास था। तो इसके पास मतलब वही मिल जाना ऐसा था ना कि सपना सच होने के समान था। तो खुश था, वो जूता ही पाकर वो बड़ा खुश था, क्योंकि अपने जीवन में कभी उसने स्लीपर्स ना ही शूज़ पहना हुआ था। तो ये हुआ। अब आगे जो है क्या है, एक दिन उसको वो ले जाता है साहिब। जब फेमिलियरिटी बढ़ी तो लेखिका को कहाँ, अपने घर की ओर, और वहाँ जो है जब जाती है वो, तो देखती है कि वहाँ का कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। सभी लोग जो है एकदम बहुत ख़राब स्थिति में रहते हैं, कंजस्टेड एकदम। घर जो है झोपड़ी वगैरह सब टूटे फूटे जैसे तैसे हैं। वहाँ की नालियाँ वगैरह जो दुर्गंध देती है, हटमैट्स वगैरह इधर उधर कूड़े करकट जो है जमा है, सब बहुत ख़राब लगा वहाँ देखकर कि ऐसे भी लोग जीते हैं क्या, समाज में ऐसे लोग मतलब कैसे जीते हैं, ऐसा कैसे होना चाहिए, लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का भी, है ना। तो उसको बड़ा ख़राब लगता है, वो दुखी महसूस करती है अपने आप में कि कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को या किसी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इनके लाइफ जो है, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने की होती है और वो लोग ये सब काम करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा अलाउ किया कि जो 14 ईयर्स के बच्चे जो है उन्हें तो फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो इसी चीज़ को ये जो है लेखिका ने उजागर किया है, अपने स्टोरी के जरिए बताना चाहा है कि आखिर हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या क्या है और कैसे लोग जीते हैं। अब देखिए क्या है, साहिब आलम जो है एक चाय की दुकान में काम कर रहा है ना, और उसे वहाँ तीनों टाइम का खाना मिलता है, एंड ही इज़ पेड 800 रुपीज़ पर मंथ। 800 रुपया उसे पर मंथ मिलता भी है, लेकिन फिर भी वो वहाँ हैप्पी नहीं है। ही वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल। चाय की दुकान में काम करके वो खुश नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट द ऑनर ऑफ हिज ऑन। दैट मीन्स वो अब अपने आप का खुद का मालिक नहीं है। दैट मीन्स वो, उसका दिमाग जो कहता है, उसका मन जो कहता है, वो नहीं कर पा रहा है, उसके अंडर में रहना पड़ता है। यानी कि जो टी स्टॉल ऑनर है उसके अंडर में काम करना, जो वो कहता है वो करना पड़ता है। इसलिए भले ही वहाँ का लाइफ अच्छा लग रहा है, क्योंकि साफ सुथरा वहाँ रहता है, अच्छा है, तीनों टाइम का खाना मिल गया बना बनाया, 800 रुपये ऊपर से मंथली भी मिल गया। तो वो कहता है, मतलब कहता क्या है, बस उसके देखने से उदास है। लेखिका जब देखती है तो वो देखती है कि ये खुश नहीं है ना। उसका केटली जो है, उसका जो बोरा था, जो कि बहुत बड़ा भारी भरकम था, बहुत लाइटली उसको लेके दौड़ता था, इधर उधर फिरता था, लगता है जैसे कोई एकदम हवा भारी भरकम है ही नहीं। और ये केटली जो कि एकदम हल्की है, हल्की, कोई भारी भरकम नहीं, लेकिन उसको भारी लग रहा है, जैसे कितना बड़ा बोझ उसके ऊपर डाल दिया है। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जब हमारे पास कभी भी
अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स अगर हम किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं है और वो काम अगर हमें जबरदस्ती करना पड़ता है तो वो हमें बोझिल लगता है, दैट मीन्स वो एकदम लोड के समान लगता है, बोझ के समान लगता है और वो काम हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट साहिब was not happy doing that work, that means working in the टी स्टॉल, चाय की दुकान में काम करके वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो काम में उसको मन नहीं लगता था। जब वो रैक पिकिंग कूड़ा करकट चुनता था तो वो खुश था, क्योंकि जब मर्जी करता था अपना काम कर लिया, जब मर्जी करता था वो बैठ जाता था। तो ये थी कहानी। अगला स्टोरी जो है इसी में है, लॉस्ट स्प्रिंग का ही है, दूसरा पार्ट है, लेकिन वो दूसरे फैमिली से है, मुकेश के फैमिली से है। तो हम इसे अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।